से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, अब हम आ चुके हैं आज यहाँ पंडित पुरवा इंदिरा नगर लखनऊ स्थित साईं धाम में। साईं बाबा का एक बहुत ही भव्य, बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। और यहाँ पर ज्येष्ठ माह का आज 5वां और अंतिम ये जो है भंडारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुगण, भक्तगण बहुत अधिक मात्रा में यहाँ आए हुए हैं, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और इस भंडारे का ये सभी लोग आनंद ले रहे हैं। देखिए साथियों, इस मंदिर के साईं धाम मंदिर के विषय में हमने आपको इससे पहले भी अपने कई वीडियोस और कई एपिसोड्स में बताया था। ये यहाँ पर पंडित पुरवा इंदिरा नगर लखनऊ स्थित बहुत ही बड़ा विशाल भव्य मंदिर है। और आज ज्येष्ठ माह के इस 5वें मंगलवार यानी कि आज अंतिम मंगलवार है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विशाल भंडारा चल रहा है। आप जैसे साथियों, हमारे कैमरा पर्सन विनय तिवारी आपको जूम करके इस पूरे भंडारे के बारे में देखिए। साथियों, यहाँ पूड़ी सब्जी, बूंदी, केला और हर तरह का प्रसाद बहुत ही तन्मयता और तत्परता से यहाँ पर सारे हमारे हलवाईगण भी लगे हुए हैं। ये खाना बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं। प्रसाद में जो वितरित होना है, ये सामने आप देखिए, ये पूड़ी सब्जी एकदम ताज़ी यहाँ से जा रही है। यहाँ पर पूड़ी सब्जी के साथ साथ बूंदी का भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रसाद का आयोजन किया गया। साथियों, धीरे धीरे करके हम इस मंदिर में अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सब जगह साईं बाबा की बहुत अधिक और बहुत भव्य तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। हमारे कैमरा पर्सन विनय तिवारी आपको जूम कर करके बहुत बारीकी से एक एक तस्वीर के बारे में, एक एक तस्वीर की महत्वता के बारे में, और ठीक सामने आप देख सकते हैं साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर विराजमान है। ये साईं धाम मंदिर जो यहाँ पंडित पुरवा इंदिरा नगर में बहुत भव्य रूप से यहाँ आज भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। साथियों देखिए, हमारे इस लखनऊ शहर में भंडारे का अपना एक बहुत बड़ा और अलग ही महत्व है, क्योंकि ये कहा जाता है कि लखनऊ शहर का एक इत्र और केसर का व्यापारी था और कुछ कारणवश उसका कुछ व्यापार किसी कारण से कम हो गया था। तभी उसने बजरंगबली के सामने एक मन्नत मांगी कि मेरा व्यापार बढ़ जाए। धीरे धीरे कुछ समय में उसका व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया और यहाँ से बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया और उसने प्रसन्न चित्त होकर बहुत ही अच्छे एक भव्य अलीगंज के हनुमान मंदिर का निर्माण किया। तब से लगातार जितने भी ये ज्येष्ठ माह के हमारे बड़े मंगल होते हैं, यहाँ पर हर समय बहुत बढ़िया है। लखनऊ शहर में हर वर्ष पिछले करीब 2-3 वर्षों से कुछ कोविड-19 कोरोना का भी कुछ प्रकोप रहा था, जिसकी वजह से पिछले उसके स्तर पे भंडारे नहीं हो पाए। लेकिन इस साल बहुत ही बढ़ चढ़ के, जैसे मैंने आपको पिछले काफ़ी अपने एपिसोड्स में भंडारों के बारे में बताया था, और इस भंडारे का अपना इस लखनऊ शहर का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आज हम इस ज्येष्ठ माह में अंतिम भंडारे में 5वां और आज का ये अंतिम भंडारा है। इसमें है जैसे कि बाहर की भी आपको पूरी कवरेज दिखाई थी, प्रसाद रूपी यहाँ पर पूरी सब्जी, बूंदी का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। और मैं देख रहा हूँ कि श्रद्धापूर्वक कितने ही श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। और इस मंदिर का, खास तौर पर इस साईं धाम मंदिर का अपना यहाँ पर एक विशेष उल्लेख रहा हुआ है। कुछ और भी हमारे साथ भक्तगण हैं, आप सामने भी देख रहे होंगे। बढ़ चढ़ के इन्होंने यहाँ हिस्सा लिया है। एक मैडम है हमारे साथ, हम मैडम से बात करना चाहेंगे, इनसे परिचय लेना चाहेंगे और इनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय दीजिए।
मैम, जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने इस खास तौर पे इस भंडारे में भी बहुत ही बढ़ चढ़ के अपना पूरा आर्थिक सहयोग और अपना पूरी तरह से जो आप सहयोग दे सकती हैं इस भंडारे में दिया हुआ। इस भंडारे के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। इस भंडारे में दिया हुआ, इस भंडारे के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, थोड़ा बताइए इसके बारे में। मिंटू भैया भी हमारे बगल में बैठे हैं, बहुत मुख्य यहाँ के सूत्रधार रहे हुए हैं और इस भंडारे में इनका भी एक अपना बहुत ही विशेष और अथक योगदान है। मिंटू भैया, थोड़ा सा इस भंडारे के बारे में बताइए। एक श्रद्धालु हमारे साथ, एक भक्तगण हमारे साथ और बैठे हैं, मैं इनसे इनका भी परिचय जानना चाहूँगा। थोड़ा इस भंडारे के बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। विजय मिश्रा गोमती से करके आए हैं, कई सालों से और भी मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे साथ साथ, थोड़ा सा इस भंडारे के बारे में आप भी बताइए। जी, बहुत आपने अच्छी बात बताई सर। थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे जैसे अभी सर ने हमको बताया ही ज्येष्ठ माह का ये अंतिम आज 5वां भंडारा है। थोड़ा सा सर अगर भाष का थोड़ा हमको इसके बारे में, इस भंडारे के बारे में थोड़ा भंडारा यहाँ आप एक तो अपना परिचय दीजिए सर। मैं डीपी वाजपेयी गोमती नगर में रहता हूँ और इस साई धाम का मैं नियमित जो है आने वाला आदमी हूँ। अक्सर मैं यहाँ आता रहता हूँ। बहुत ही अच्छा सुंदरगढ़ का पार्क का भंडारे का आयोजन, और आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर है। जो गांव भी पड़ता है पंडितपुरवा, वहाँ के भी कई श्रद्धालु, कई भक्तगण यहाँ पर बहुत ही लाइन लगा के यहाँ पर इस जो प्रसाद का वितरण हो रहा है इसमें इन्होंने बहुत चढ़ कर सहयोग दिया। सर आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा और इस भंडारे और मैं देहरादून से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बचपन में हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो गई है। 1985 के आसपास के समय में तो हम लोग साइकिल से जितने भी मंदिर थे हनुमान जी के सुबह से निकलते थे और शाम तक भंडारों का प्रसाद मेरा करते थे, आते थे, बड़ा आनंद होता था। और इस बार ईश्वर का ये सहयोग था कि मेरी इच्छा थी कई दिनों से, इस बार आना भी हो गया। इस बार जो आखिरी बड़ा मंगल है इसमें सम्मिलित होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और साई धाम में तो फिर महीने मार है यहाँ की, और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत संख्या में आते हैं। तो मुझे भी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय मैं जो हूँ इसमें भंडारे में शामिल हो सका और कल्याणपुरी और साई बाबा के दरबार में। ये आपने एक बहुत प्रमुख बात बताई, क्योंकि मैं भी जैसे समझ सकता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी थी कि लखनऊ शहर में खासतौर पे जैसे उस व्यापारी जिसका व्यापार बहुत कम हो गया था, उसका इत्र और केसर बहुत कम बिक रहा था और उतनी बिक्री नहीं हो पा रही थी, तब लखनऊ के वाजिद अली शाह जो नवाब थे उस समय के, उन्होंने उनका सारा इत्र और केसर खरीदा। उसका व्यापार बहुत अच्छा चमक गया और उसी से उसने एक प्रेरणा स्रोत खास तौर पे अलीगंज का बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया।
एक बहुत अच्छा हमारे सामने हम देख रहे हैं महिला समूह बैठा हुआ है। मैम अपना आप प्लीज़ परिचय दीजिए और इस थोड़ा भंडारे के बारे में बताइए कैसे। मैं डॉक्टर ज्योति मिश्रा। हम लोग हर वर्ष ऐसे लखनऊ में रहते हैं, तो इसलिए हम लोग हर वर्ष इस मंगल का इंतज़ार करते हैं, ज्येष्ठ मास का इंतज़ार करते हैं। और इस इंतज़ार में हम लोग देखते हैं कि वो मंगल हम लोगों के लिए कितने भक्तों से भरे हुए हैं के कारण हम लोगों के लिए इतने भक्तगण श्रद्धालु इतनी अधिक प्रसन्नता हम देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आदि जागृत देव जो हमारे हनुमान जी हैं, वो कलयुग में जो कहा गया था वो आज के इस मंगल युग में देखने को मिलता है। क्योंकि जो भी भंडारे रखते हैं हम देखते हैं कि वो जो आदि शक्ति हनुमान जी की जो महिमा है वो भंडारे के कारण। मैम थोड़ा सा आपसे भी हम जानना चाहेंगे इस भंडारे का उद्देश्य और इस भंडारे में आपकी अपना आज का अनुभव कैसा रहा, अपना परिचय दीजिए। जी मैं दत्तन सिंह और मेरे लिए बिल्कुल अलग अनुभव है और मैं कहूँगी कि बिल्कुल अलग अनुभव है और मैं कहूँगी कि ये बहुत ही सात्विक और धार्मिक अनुभव है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ सब बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर विधि विधान से उन्होंने हनुमान जी की पूजा की। तो मैं यही कहूँगी कि सबकी मनोकामना। मैम मैं समझ सकता हूँ आप शायद लखनऊ की इस मंदिर में आप आती रहती हैं। देखिए कितना अच्छा ये समागम है आज का इसमें। जैसा मैम ने अभी बताया बजरंगबली जो हमारे श्रेष्ठ हनुमान जी जिनका उससे और ख़ास तौर पे इस ज्येष्ठ माह में इस बार के 5 बड़े मंगल आज अंतिम 5वां बड़ा मंगल है। और इस हम साईं धाम में परिसर में बैठे हुए हैं इस मंदिर में हमने, और यहाँ पर भी हर बृहस्पतिवार को क्योंकि वो साईं बाबा का दिन होता है, बहुत अच्छे यहाँ भजन कीर्तन लगातार यहाँ होते रहते हैं, चलते रहते हैं। और आज खास तौर पे इस भंडारे का जो आयोजन किया गया है, इन दोनों के समागम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और आप क्या इस भंडारे के बारे में बताना चाहेंगे बेटा आपका कैसा अनुभव है आपको बताएंगे। मैं अभिनय मिश्रा हूँ और मैं यहाँ पे देहरादून से आई हूँ और मैंने आज तक सबसे पहली बार ऐसा इतना बड़ा भंडारा देखा है, इतना विशाल भंडारा था ये। और यहाँ पे इतनी श्रद्धा से लोग आते हैं और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ पे भंडारा होता है, ये बहुत ही अच्छा है। तो साथियों जैसा कि आपने इस देखा इस भव्य मंदिर जो साईं धाम पंडित पुरवा इंदिरा नगर लखनऊ में स्थित है, यहाँ आज इतना खूबसूरत समागम साईं बाबा का और हनुमान जी का, बजरंगबली जी का आज क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का 5वां और अंतिम यहाँ हमारा ये भंडारा है। तन्मयता से तत्परता से हमारे कैमरा पर्सन विनय तिवारी ने जूम करके आज इस भंडारे की विशेष महत्वता के बारे में भी और जो बाहर प्रसाद वितरण जो लगातार यहाँ पर सामने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित थे, प्रसाद ले रहे थे। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, हमारे तिवारी जी हमारे साथ रहेंगे, कुछ और भी भक्तगण इसी परिसर में और इन भक्तगण से हम थोड़ा इनसे परिचय लेना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। इसके बारे में आप बताइए, अपना परिचय इस भव्य भंडारे के बारे में बताइए, थोड़ा अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए तो आप। और यहाँ पे इतनी श्रद्धा से लोग आते हैं और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, यहाँ पे भंडारा होता है, ये बहुत ही अच्छा है। तो साथियों जैसा कि आपने इस देखा इस भव्य मंदिर जो साईं धाम पंडित पुरवा इंदिरा नगर लखनऊ में स्थित है, यहाँ आज इतना खूबसूरत समागम साईं बाबा का और हनुमान जी का, बजरंगबली जी का आज क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का 5वां और अंतिम यहाँ हमारा ये भंडारा है। तन्मयता से तत्परता से हमारे कैमरा पर्सन विनय तिवारी ने जूम करके आज इस भंडारे की विशेष महत्वता के बारे में भी और जो बाहर प्रसाद वितरण जो लगातार यहाँ पर सामने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित थे, प्रसाद ले रहे थे। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, हमारे तिवारी जी हमारे साथ रहेंगे, कुछ और भी भक्तगण इसी परिसर में और इन भक्तगण से हम थोड़ा इनसे परिचय लेना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। इसके बारे में आप बताइए, अपना परिचय इस
भव्य भंडारे के बारे में बताइए, थोड़ा अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए तो आप। मैं बार पांडे की लड़की हूँ और ये मेरी भतीजी की वो है ऑर्डर दीना। और मैं वैसे हर साल 2 साल स्कूल में हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं भी हो पाया था। हाँ, ये कार्यक्रम नहीं आयोजित हो पाया, बिल्कुल सही कह रही है। और 31 को अपनी क्लास में आई थी और फिर अभी आज देखिए कितनी तत्परता से और तन्मयता से यहाँ की जो मुख्य सूत्रधार हैं, जो मुख्य संयोजिका हैं, बीना मैम। थोड़ा बीना मैम से इस मंदिर के बारे में और आज के इस आयोजन, और मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ ये 5 मंगलवार को इन्होंने यहाँ पर सुंदरकांड भी रखा हुआ था। सुंदरकांड विधि विधान रूप से चला, आज भी सुंदरकांड था। और आज क्योंकि अंतिम ये मंगलवार ज्येष्ठ माह का इस बड़े मंगल का है, थोड़ा बीना मैम इसके बारे में आप पूरा विस्तार रूप से हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली ये जो साईं धाम मंदिर है ये 1996 में बना। और हमारे मदर इन लॉ जो कि इंदु पांडे जी, उनके सहयोग से यहाँ बना। और हमारे ससुर जी हरि कुमार पांडे जी अभी 11 तारीख अप्रैल 2021 को उनकी डेथ हुई है। और अब जो हमारा जेठ का बड़ा मंगल जो चल रहा था उसमें सभी कार्यक्रम हुए, ज़्यादातर सुंदरकांड सब महिलाओं ने सहयोग किया हमारा और यहाँ आके भजन कीर्तन किया। उसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण किया गया, गांव के लोगों को शरबत, दूधी ये सब बांटे गए और लस्सियाँ, पूरी सब्जी का भी बहुत अच्छा है। आज लास्ट मंगल ज्येष्ठ का सबसे पर बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे। और हमारे मदर इन लॉ जो कि इंदु पांडे जी, उनके सहयोग से यहाँ बना। और हमारे ससुर जी हरि कुमार पांडे जी अभी 11 तारीख अप्रैल 2021 को उनकी डेथ हुई है। और अब जो हमारा जेठ का बड़ा मंगल जो चल रहा था उसमें सभी कार्यक्रम हुए, ज़्यादातर सुंदरकांड सब महिलाओं ने सहयोग किया हमारा और यहाँ आके भजन कीर्तन किया। उसके बाद यहाँ प्रसाद वितरण किया गया, गांव के लोगों को शरबत, दूधी ये सब बांटे गए और लस्सियाँ, पूरी सब्जी का भी बहुत अच्छा है। आज लास्ट मंगल ज्येष्ठ का सबसे पर बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। इसमें कई लोग, हर तरह तरह के लोग आए, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोग आए और यहाँ पे प्रसाद वितरण किया गया। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, क्योंकि बजरंगबली की कृपा ही ऐसी है बस कि वो कोई गरीबी अमीरी को नहीं देखते, कुछ नहीं देखता। और हमारे इस लखनऊ शहर की एक बहुत बड़ी विशेषता और बहुत बड़ी महत्वता है कि आज के दिन खासतौर पे इन बड़े मंगल जो हमारे यहाँ होते हैं, ये बहुत ही भव्य रूप से तन मन धन से यहाँ पर हर आदमी इसमें शिरकत करता है और इसको मनाता है। और मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि बाहर भी पूरा प्रसाद बन रहा है, उसके बावजूद भी आप अंदर से भी सब जितने आपके श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनको आप प्रसाद पैक भी कर रही हैं, प्रसाद की पैकिंग भी हो रही है। हाँ जी, आप जिनके घर से प्रॉब्लम है, पैरों से मरीज हैं घर पे, अब उनको तो प्रसाद बाबा का इतना ज़्यादा है कि वो यहाँ से हमको पैकिंग करने के लिए भेज देते हैं, टिफिन करने के लिए पैक करके भेज रही हूँ। और एक्चुअली मेरा नाम बीना पांडे नहीं है, भीमा पांडे, मुझे प्यार से बोलते हैं सब बीना। मैं भी आपको बीना ही पांडे जानता हूँ वैसे, है ना। तो और आप उसको आप सुधार लीजिए। अच्छा, उसकी दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरा अंतिम ये यहाँ पर इतना बड़ा आपका, इतना भव्य, इतना शानदार ये मंदिर जो आपका साईं धाम है, हर बृहस्पतिवार को, क्योंकि वो साईं बाबा का दिन भी माना जाता है और बाबा का ही दिन होता है, यहाँ विधि विधान रूप से भजन कीर्तन अपना लगा। और आज मैं देख रहा हूँ इतना अच्छा समागम है साईं बाबा के साथ बजरंगबली, माँ हनुमान जी की इस खास तौर पे ज्येष्ठ मंगल के दिन आज आपने इतना अच्छा ये कार्यक्रम लिया हुआ है। इन दोनों के समागम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप तो यहाँ भक्तगणों से ही पूछ सकते हैं इस बात के। चलिए हम आगे भी चलते हैं। एक सर हमारे साथ है, हमारे कैमरा पर्सन विनय तिवारी, जूम करके इन्होंने पूरे मंदिर के बारे में आपको एक बहुत अच्छी विस्तृत जानकारी ही नहीं, जितना भी ये मंदिर का भव्य स्वरूप है और जो बाबा की सारी यहाँ पर जितने चित्र लगे हुए हैं उनको बहुत ही बारीकी से कवर किया है। और हम अपने इस चैनल में आपको इसके बारे में हमने, क्योंकि पहले भी मैंने 2-3 एपिसोड यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं उनको बहुत ही बारीकी से कवर किया है। और हम अपने इस चैनल में आपको इसके बारे में हमने, क्योंकि पहले भी मैंने 2-3 एपिसोड यहाँ पर साईं धाम में कर रखे थे। सर अपना परिचय दीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शरद पांडे है। ये हरि कुमार पांडे जी हमारे मामा थे,
मैं आपको अभी एक बात बताऊं कि ये साईं धाम कैसे इस्टेब्लिश हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। ये हिंदू पांडे जो हरित कुमार पंडित जी की वाइफ थी, इनको 72 में कार्डिक अटैक आया और इनको दिल्ली में भी दिखाया और डॉक्टर, रिनाउंड डॉक्टर थे कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा ये 6 महीने जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इनके पुत्र ने एक साईं बाबा की फोटो लाए अल्मोड़े में और उन्होंने रखी, तो उसमें विभूति आई। उस बार से चमत्कार ऐसा हुआ कि जो हमारी मामी है वो उसके बाद 17-18 साल जीवित रही। तो इसमें भगवान की आस्था कही जाएगी, उसके सामने मेडिकल साइंस भी फेल। तो आज कल जो परिणाम हम देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो इस परंपरा से हटकर मॉडर्न एरा पे जा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने भगवान पे ज़्यादा वो करना चाहिए और हमारा अपना माता पिता का रोल है कि आने वाली जनरेशन को बताएं कि भगवान क्या है और क्या उसकी शक्ति है, क्या उसकी महिमा है, इसका गुणगान। ये बड़ा मंगल, क्योंकि मैं पहले लखनऊ रहता था, अब मैंने लखनऊ छोड़ के मैं हल्द्वानी नौकरी कर रहा हूँ टीचिंग लाइन में। तो पहले बड़ा मंगल में अमीनाबाद से लोग आस्थान लेट के पत्थर लगा के हनुमान मंदिर अलीगंज में आते थे। अगर आपको इस बारे में ध्यान होगा। बिल्कुल आप सही। और 2 मंदिर होते थे, एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने हनुमान मंदिर था, वो होता था। तो इसकी हनुमान सेतु और बड़े खुशी की बात हूँ, आपने मुझसे कहा कल हमारे कैंची में भी भंडारा है, जो भगवान नीमपुरी, उसके बारे में आपको पता है। अब हम आज यहाँ हैं, वहाँ का भंडारा भी कभी आपको मौका मिले चलिए तो आपको ले चले, अद्भुत नजारा है। बिल्कुल जाना चाहेंगे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है, तो मैं जान सकता हूँ उस भंडारे के बारे में भी और नीम करौली महाराज जी के बारे में भी। जो वहाँ का कल भंडारा होता है, शायद वहाँ से कैंची धाम से लेके हल्द्वानी तक इतनी ज्यादा पब्लिक रहती है, इतनी ज्यादा संख्या में गाड़ियाँ रहती हैं, लगभग एक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं, 10 तारीख से यूनाइटेड स्टेट्स विदेश से इतने लोग आते हैं वहाँ श्रद्धा करने। कैंची धाम के बारे में आपको एक बात पता नहीं होगी, जब वहाँ पे एक बार भंडारा हो रहा था और घी खत्म हो गया, तो लोग बाबा के पास आए, बाबा जी घी खत्म हो गया। उन्होंने कहा जितने कैस्ट्रल घी खत्म हो गया खाली सब नदी में डालो। जब उन्होंने नदी से निकाला तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन गतिविधियों को बच्चों को समझाना चाहिए। और जो ये आप एक कदम उठा रहे हैं, ये हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम कार्य होगा। बहुत आपने उपयोगी और बहुत ही अपने अनुभव के साथ आपने हमको इतनी बढ़िया जानकारी दी, इतनी आपने हमको सुखद जानकारी दी। और जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन विनय तिवारी लगातार आपको हर तरफ से, हर जगह से, चाहे वो मंदिर परिसर के बाहर अंदर सब जगह इन्होंने इतना अच्छी तरह से आपको दिखाया। और इस खास तौर पे साईं धाम की भी इसकी अपनी महिमा अपरंपार है। तो आज इस विशाल आयोजन में, जैसे कि आपको विनय तिवारी जी ने उसके बारे में सारे कैमरा पे कवर करके दिखाया, बताया और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा ये सामने जहाँ पर इस मंदिर में साईं धाम मंदिर, ओम साईं राम जय बजरंग। साथियों, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा, इतने विस्तृत, इतने बृहद रूप में आज इस पूरे भंडारे का यहाँ आयोजन किया गया। हमें और हमारे इस चैनल के लिए एक बहुत बड़े गर्व का विषय है। और मैं चाहूँगा, मैंने लगभग सभी से आपकी बात करा दी। एक और हमारे साथ थोड़ा सा बात करने के लिए शायद अभी वो अपने भजन कीर्तन में भी लगी हुई है। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिशाल टुडे, लखनऊ।